क्लासें भी चल रही हैं, हम अंदर चल के बातचीत करेंगे बच्चों से कि यहाँ पर वो बच्चे पढ़ते हैं और वंदे मातरम राष्ट्रीय गान जो एक प्रेयर होती है सुबह हो रही है कि नहीं हो रही है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसे हो? बताइए कैसे? बोलो। कैसे हो? कैसी पढ़ाई चल रही? क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो आप लोग? क्या लिखे बताइए? क्या पढ़ रहे हो? हाँ? अच्छा, कौन सी क्लास चल रही है? केजी फर्स्ट। केजी फर्स्ट। वंदे मातरम होता है यहाँ पे? वंदे मातरम नहीं होता है? चलिए ठीक है। आप बताओ कैसे हो? क्या नाम है आपका? अयाना। अयाना। अयाना, वंदे मातरम होता है यहाँ पे? नहीं होता। और जनगण मन? जनगण मन होता है जी। अच्छा, आपको आता है जनगण मन? नहीं आता? हाँ? नहीं आता। मेरी माँ कितनी प्यारी, सबसे सुंदर, सबसे न्यारी, मीठी मीठी लोरी गाती, लोरी गा कर मुझे सुलाती, मुझे लिखाती, मुझे पढ़ाती, मेरे मन को बहुत भाती। और आपको राष्ट्रीय गान पता है? राष्ट्रीय गान पता है? जनगण मन पता है? वो आता है? जंगल मंगल नायक जय, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सुगरण पंजाब। कोई बात नहीं। अच्छा, वंदे मातरम कभी यहाँ पढ़ाया गया, कभी बताया गया आप लोगों को? हमारे ट्यूशन में बताया गया है। अच्छा, वंदे मातरम का मतलब क्या होता पता है? नहीं। नहीं? वंदे मातरम का मतलब होता है अपनी मातृभूमि को नतमस्तक करना या अपनी मातृभूमि को सलाम करना। ठीक, चलिए और भी बच्चों से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे चीज़ें चल रही हैं। ऊपर क्लास है। क्या नाम है आपका? अफशा खान। औशा खान। औशा खान, यहाँ पे वंदे मातरम होता है? जी। वंदे मातरम होता है? जी। आपको वंदे मातरम पता है? जी। कुछ लाइनें सुनाइए। सबसे प्यारी तेरी सूरत क्या है, बस तेरा क्या नहीं, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम पूछ रही हूँ मैं आपसे। वंदे मातरम जो, अच्छा और क्या चीज़ें यहाँ पे जो होती हैं? राष्ट्रीय गान होता है, ये पता है? जी। राष्ट्रीय गान की कुछ चीज़ें सुनाएंगे? जी। जनगण मन अधिनायक जया है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब गया गाता, जनगण मन अधिनायक जया है, भारत भाग्य विधाता, जया है जया है जया है, जय 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 है। बहुत अच्छा अफसाना। तो आपको राष्ट्रीय गान पूरा पता है, वंदे मातरम के बारे में नहीं पता है? तो वंदे मातरम यहाँ कभी नहीं हुआ अभी तक? होता है। तो वंदे मातरम की कुछ लाइनें नहीं पता? नहीं। वंदे मातरम का मतलब पता है आपको? नहीं, अभी थोड़ा सा पतला है। मतलब वंदे मातरम का मतलब भी नहीं पता। अच्छा, वंदे मातरम किसने लिखा है ये पता है? नहीं। कौन से क्लास? तो पता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। कौन सी क्लास में? 8th। आपको पता है कि हमारी सरकार ने ये अनिवार्य कर दिया है कि सभी स्कूलों में हर जगह, चाहे स्कूल हो मदरसा हो कुछ भी हो, वहाँ पे वंदे मातरम अनिवार्य है। ये काफ़ी दिन पहले ही हो चुका है। अच्छा, आपको यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है? अदर्स। अदर, तो उसमें कुछ उर्दू या फिर ये हिंदी इंग्लिश गणित? तो हिंदी इंग्लिश मैथ गणित सब कुछ सिखाया जाता राष्ट्रगान के अलावा क्या आता है? है। हमारे वहाँ लप्पे आती पढ़ाई जाती है और हम शान चमन पढ़ाई जाती है और राष्ट्रगान होता है बस। लेकिन वंदे मातरम नहीं पढ़ा? जी। ठीक है। आप लोगों का क्या नाम है? रहनुमा। रहनुमा। आपको पता है
वंदे मातरम का मतलब? हाँ। वंदे मातरम का मतलब नहीं पता है। आप 7th स्टैंडर्ड में हो? 8th में हो। तो वंदे मातरम जो सरकार ने तो काफ़ी दिन, सरकार की तरफ से काफ़ी टाइम हो गया जो अनिवार्य कर दिया गया है, मतलब ये चीज़ें कभी नहीं हुई है स्कूल में? नहीं होती हैं, कभी हम लोग छुट्टी कर लेते हैं या कुछ। अच्छा, वंदे मातरम किसने लिखा है ये पता है आपको? नहीं। चलिए ठीक है। और भी बच्चे हैं यहाँ पर, हम उनसे बातचीत करेंगे। भाई भागो नहीं, सब लोग यहाँ रुको, भागो नहीं, मैं तो बात कर रही हूँ, आप लोग भागो नहीं। वंदे मातरम यहाँ पे तो होता नहीं, क्योंकि 2 लोगों से मेरी बात हो चुकी है, उन्होंने बताया कि वंदे मातरम नहीं होता है। आप लोगों ने कभी अपने तरफ से जानने की कोशिश की कि वंदे मातरम क्या होता है, किसने लिखा है, आखिर इसका महत्व क्या है? किसने लिखा? मैम पता नहीं। मैम पता नहीं। इसका मतलब पता है? तो आप इसके बारे में पता करेंगे? जी। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है? सारे पढ़ाए जाते हैं। क्या बता रहे थे आप? वंदे मातरम के राइटर बंकिम चंद्र चटर्जी। अच्छा, वंदे मातरम का मतलब क्या होता है ये पता है? मैं हमारा राष्ट्रीय गीत है। ये तो हमारा राष्ट्रीय गीत है, मतलब इसका मतलब क्या होता है? ह्यूमन से वंदे मातरम जैसे एक शब्द होता है, उसका एक मीनिंग होता है कि इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, तो एक वंदे मातरम के मतलब होता है क्या? वो एक सॉन्ग होता है जो हमारे देश के लिए गाया जाता है, वंदे मातरम। हमारे देश के मैम जैसे हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा प्रगति के लिए, बहुत ज़्यादा इंडियन को करने के लिए वंदे मातरम सॉन्ग है हमारा, जिन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है जो। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, योगी के बारे में आप लोग क्या सोचती हैं? गुड है, देश के बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छा करते हैं, अच्छे हैं, ज़्यादातर शिक्षा के बारे में सोचते हैं और भी कुछ बहुत से काम करते हैं। तो योगी महिलाओं को लेकर भी बहुत ज़्यादा सख्त रहते हैं। आपने देखा होगा कि उनके कई सारे निर्देश आते हैं कि अगर उन महिला के साथ कभी कुछ गलत हुआ तो अगले चौराहे पे उसे गोली मार दी या उसके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मतलब उनकी जो योजनाएं हैं, उनके जो निर्देश होते हैं, आप लोग उन्हें काम काज कैसे लगते हैं आपको? नो मैम, ऐसा तो ज़्यादा कुछ नहीं, सही है। सही है। आप लोग, योगी कौन है पता है? कौन है योगी आदित्यनाथ कौन है पता है? आप उत्तर प्रदेश से, यहीं से हो ना, लखनऊ से? उत्तर प्रदेश की राजधानी पता है? उत्तर प्रदेश की राजधानी योगी आदित्यनाथ कौन है ये पता है? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जहां आप रह रहे हो लखनऊ में, वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है? तो ये आप लोगों को ये नहीं पता कि योगी आदित्यनाथ कौन है, तो मैं ये पूछूंगी। अच्छा, नाम सुना है कभी? नाम सुना है योगी आदित्यनाथ? जी। तो मतलब कभी जानने की कोशिश करी कि कौन है ये? नहीं। किसे जानते हैं आप? किसी को जानते हैं? आप बताइए, आप जानते हैं क्या चीज़? योगी आदित्यनाथ कौन है? योगी सीएम है। नहीं। उनके काम कैसे लगते हैं? ठीक ठाक, ज़्यादा नहीं, अच्छे, हमको ज़्यादा नहीं। वो जो काम कर रहे हैं चीज़ें महिलाओं को लेकर या फिर और सारी चीज़ें, कैसे लगते हैं आप? मतलब उनके बारे में, उनकी काम सूची देखी है, काम कैसे हैं? ठीक है, ज़्यादा नहीं, अच्छे नहीं, ज़्यादा नहीं। वंदे मातरम पता है आपको? ना, ज़्यादा नहीं। तो आपको मतलब कौन कौन सी चीज़ें पता है? मतलब क्या यहाँ स्कूल में क्या होता है, क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है? कौन कौन सब्जेक्ट? दर्ज संस्कृत, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, मैथ, इंग्लिश, साइंस, उर्दू सब। अच्छा, हिंदी का पहला क्या है? हिंदी में जो पहला लेसन है उसमें क्या है? वंदना। वंदना। कौन सी वंदना? ये नहीं पता। ठीक है। आपको पता है वंदे मातरम के बारे में? जी नहीं। हाँ? नहीं। क्या आप यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है? आप लोग अभी क्या पढ़ रहे थे? उर्दू। क्या है, दिखाएं ना जरा। क्या है? मुझे तो उर्दू
आती नहीं है, आप लोग बताइए क्या है, मतलब कौन से क्या पढ़ाया जा रहा है, ये क्या चीज़ है? ये ताजमहल है, इस पे स्टोरी है। स्टोरी है जी। और सारे सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। कौन सा लेसन है? ये लेसन 6, 17, 18 है। तो क्या बताया गया इसके बारे में? ये अब हमको पढ़ना है, अब ये मैम पढ़ाएंगी, अभी पढ़ाएंगी। और सारे सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही हैं? कौन कौन से? सारे अदर सब्जेक्ट, उर्दू, मैथ, हिंदी, ज्योग्राफी और साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, इसका पहला लेसन कौन सा है? हमारी ज़बान शायद, हमारी ज़बान। और हिंदी का पहला लेसन कौन सा है? वंदना। वंदना। वंदना पता है आपको? मतलब पहला लेसन पढ़ा होगा तो होता नहीं कि पहले लेसन में हम लोग को ज़्यादा उत्सुक होते हैं, पहले हिंदी की पहली किताब और पहला लेसन वंदना। जी पढ़ा है पर मतलब नहीं पता, जी अभी याद नहीं। ठीक है, तो वंदे मातरम के बारे में अभी कुछ नहीं पता है। वंदे मातरम अभी यहाँ नहीं हो रहा है ना, मतलब जो सुबह प्रेयर के टाइम, प्रेयर कौन सी होती है? प्रेयर होती है, जनगण मनगढ़ होता है और सारे राष्ट्रीय गान है, सारे जहाँ से अच्छा होता है और वो लब्बे आती होती है। उसमें क्या होता है, क्या मतलब कौन सी प्रेयर है? ये तो मुझे पता है, हाँ देश और स्कूल है, सारी चीज़ों को लेकर होता है। नहीं पता। जो सुबह आपने बताया नव्या, क्या नाम? जनगण मनगढ़। नहीं, अपने प्रेयर का नाम क्या बताया? वो सारे जहाँ से अच्छा और लब्बे आती। नव्या आती, लब्बे आती, लब्बे आती है, लब्बे आती दुआ बन के तमन्ना में। इसका अच्छा क्या मतलब होता है? ये दुआ है। चलिए ठीक है, तो और भी हम लोगों से बातचीत कर लेते हैं, बच्चों से जानते हैं कि क्या आप कौन सी क्लास में हो? 8th में। आपको वंदे मातरम के बारे में पता है? जी। क्या नाम है आपका? रेहान अली। नियाद अली। नियाद अली। रेहान अली। रिहान। तो रिहान, आपने कभी 8th में हो ना आप, तो आज तक कभी आपको वंदे मातरम के बारे में कुछ नहीं बताया गया? बताया गया है। तो क्या बताया गया? उसके बारे में बताया गया मगर कभी ध्यान से क्या सुना। मतलब वंदे मातरम का मतलब क्या होता है? ये हमारा राष्ट्र का गीत है। किसने लिखा है ये पता है आपको? जी याद नहीं, अभी याद नहीं। अच्छा, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है पता है आपको? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि हमारे देश के या प्रदेश के जितने भी स्कूल हैं, जितने भी मदरसे हैं और किसी में कोई भी ले लो आप, सब में वंदे मातरम अनिवार्य है। ये काफ़ी दिन का फरमान हो चुका है उनका। तो कभी ये स्कूल में बताया गया हो या फिर आपने खुद से जानने की कोशिश करी हो? जी बताया गया है, स्कूल में बिल्कुल बताया गया है। सुबह होती है जी वंदे मातरम होती है? वंदे मातरम होती है, कभी कभी होती है। तो कुछ लोग बता रहे हैं कभी नहीं होती है, आप बता रहे हो होती, मतलब अभी जब मैं पूछ रही थी तभी ये कानाफूसी हो गई क्या? नहीं होती है अपने स्कूल में, ज़्यादातर तो 2 होती है प्रेयर, लब्बे आती और वो जनगण मंगल होती है रोज। जनगण मन किसने लिखा था पता आपको? जी नहीं पता। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन लिखा था। तो यहाँ पे कुछ बच्चे बता रहे हैं कि वंदे मातरम होता है, तो कुछ बता रहे हैं कि नहीं होता है। हालांकि नहीं, मैं बाहर जाना चाहूँगी। तो कुछ बोलते हैं कि नहीं होता है यहाँ पर वंदे मातरम। और भी बच्चों से हम बातचीत कर लेंगे, जानेंगे, समझेंगे क्या है वंदे मातरम को लेकर, क्योंकि योगी का फरमान तो काफ़ी दिन पहले ही आ गया था, लेकिन अभी स्कूलों में इसके बारे में कुछ भी नहीं है कि वंदे मातरम होता है या नहीं होता है। बच्चों, सर सुनिए, सर सुनिए एक मिनट। क्या है आप यहाँ स्कूल में? हम स्कूल में टीचर के हैसियत से हैं। तो सर वंदे मातरम का क्या, वंदे मातरम होता है यहाँ पे? वंदे मातरम तो होता नहीं। ये तो योगी जी ने बोल दिया था काफ़ी दिन पहले कि वंदे मातरम सभी स्कूल या मदरसों में अनिवार्य है। तो क्या है उसमें? ये दीनी मसला है। हाँ। दीनी मसले के बारे में जो हमारे बड़े उलमा तय करेंगे उसी पे अमल होगा। तो ये तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे मान्यता भी प्राप्त है, जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। तो ये दीनी मसला, मतलब इसमें तो कोई धर्म नहीं आना चाहिए ना? हाँ, इसमें धर्म की बात नहीं, हर तरह की यहाँ तालीम होती है। और बिला तफरीक व मिल्लत के हर मज़हब के लोग बच्चे पढ़ते हैं यहाँ।
इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। अब वंदे मातरम का मसला है, वो सरकार का मसला है। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ कौमी तराना भी पढ़ाया जाता है और भी सब चीज़ पढ़ाए जाते हैं, लेकिन वो नहीं पढ़ाया जाता। मतलब और सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। आप जो बता रहे हो इंतरामा, क्या आपने क्या बताया जी? कौमी तराना कौमी तराना राष्ट्रीय गान पढ़ाया जाता है। और मतलब आपके शब्दों में वो अलग होता है, कौमी तराना राष्ट्रीय गान, और लेकिन वंदे मातरम हिंदी में है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान होता है, रोज़ होता है मॉर्निंग प्रेयर के बाद, अच्छा। रोज़ ही होता है, लेकिन वंदे मातरम नहीं होता है। और प्रेयर होती है पहले, उसके बाद राष्ट्रीय गान होता है। आप प्रिंसिपल हैं? जी हाँ। तो ये वंदे मातरम तो काफ़ी दिनों से हाँ है, लेकिन नहीं होता है, कोई ऐसा वो नहीं है। अब जैसा हमारे बड़े मैनेजमेंट के लोग कहते हैं उस तरीके से हम लोग चलाते हैं उस चीज़ को। ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है कि हम कोई इशू है कि इसको नहीं चलाएं या चलाएं, कोई कुछ होगा, ऐसा कोई नहीं है। ज़बरदस्ती की कोई बात नहीं है। अगर प्रेशर होगा तो वो भी कभी देखा जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो अभी सरकार ने बोला है कि ये जरूरी आवश्यक है, अनिवार्य है, तो सरकार अगर बोल देती है जो चीज़ करने को अनिवार्य नहीं है भाई, हमारा तो तो मतलब अभी थोड़ा सा मसला रहता है ना। तो जैसा वो लोग कहते हैं उस तरीके से भी हम लोगों को करना होता है। तो मतलब स्कूल कैसे चलेगा ये और भी लोग डिसाइड करते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती, कौन कौन सी चीज़ें नहीं होती हैं। इम्पोर्टेंट होती है वो हम लोग ज़रूर करते हैं, ऐसा नहीं है कुछ हमारे लिए। अभी जब मैंने बच्चों से बातचीत की तो बच्चों ने बोला कि हमें वंदे मातरम नहीं पता है, वंदे मातरम किसने लिखा ये नहीं पता है, वंदे मातरम हाँ जी तो वंदे मातरम का महत्व क्या होता है ये भी नहीं। अगर होता हो तो बच्चों को कतई मालूम हो, जैसे राष्ट्रीय गान के बारे में पता है उन्हें, अगर हम कराएंगे उसे तो ज़रूर पता होगा उसके बारे में। लेकिन एक्चुअली मॉर्निंग में यही राष्ट्रीय गान होता है, प्रेयर के बाद रोज़ होता है। पहले ये था राष्ट्रीय गान होना ज़रूरी, तो राष्ट्रीय गान होता है, रोज़ होता है। इवन हमारे नर्सरी के बच्चे भी राष्ट्रीय गान आपको बता देंगे। तो वही मतलब ये चीज़ आपको पहले से पता थी कि ये अनिवार्य पता है, अनिवार्य है, लेकिन हम लोगों का थोड़ा दीनी मसला भी हो जाता है, जैसा वो लोग कहते हैं वो भी हमें थोड़ा फॉलो करना होता है। और उसके बाद हमारा मैनेजमेंट जो कहता है उसके तो साथ मतलब अगर इस स्कूल में दोनों धर्म के लोग बच्चे पढ़ते हैं तो दोनों चीज़ें बताई जाती हैं, तो इसमें मैनेजमेंट भी, सरकार भी जो फैसला देगी वो यहाँ पे अनिवार्य होगा, लेकिन हमें किसी और की रजामंदी की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे उलमा की भी मर्जी होनी चाहिए, तो क्या मेरे लिए बेहतर है क्या नहीं है, वो उस चीज़ को वो समझ सकते हैं ना। तो आप बता रहे हो उलमा, ये कौन है डीपली? तो मुझे जो मेरे मज़हब के जो बड़े लोग होते हैं वो बताते हैं, धर्मगुरु आप कह लें। जी, तो मतलब सरकार से बड़े धर्मगुरु होते हैं जो उनका आदेश आने के, सरकार का आदेश आने के बाद धर्मगुरु का आदेश आना आवश्यक है। उलमा नहीं, अब वो तो डिसाइड करेंगे ना, वो तो वो खुद डिसाइड करेंगे, मैं तो नहीं कह सकती इस चीज़ को। वंदे मातरम नहीं होता है, लेकिन ये है कि आदेश जब आएगा हमारे शिक्षा अधिकारियों के द्वारा तो जो है इसको लागू तो वंदे मातरम का आदेश ऑलरेडी सरकार ने दे दिया है कि वंदे मातरम सभी स्कूल मदरसों में आवश्यक है, तो अभी यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, अभी तो आदेश आया ही नहीं है ना हमारे पास कोई ऐसा, लेकिन ये जब आएगा तो बिल्कुल कराया जाएगा, उसको आदेश का पालन किया जाएगा और बहुत जल्द ही इसका आदेश का पालन किया जाएगा। नहीं, और तो अभी जब सरकार ने आदेश दिया तो अब किसके आदेश की आवश्यकता है? आदेश की आवश्यकता नहीं, जो सरकार ने दे दिया है, योगी जी ने दे दिया है, तो फिर उसका पालन तो करना ही करना है ना। ट्रेजरर हैं यहाँ के, हमें सबसे बड़ी खुशी है इस सरकार ने हमारे स्कूल को मान्यता दी है। हाई स्कूल जो है गर्ल्स का ने कर दिया है और इसी हुकूमत ने मान्यता दी, कोई सी हुकूमत ने नहीं दी। ये हुकूमत हमारे लिए बहुत अच्छी है, हमारे बहुत अच्छा काम कर रही है, हम लोग बहुत से खुश हैं। तो ये वंदे मातरम का जो एक फरमान आया सरकार की तरफ, लोग तो चलते हैं, हम तो 5 घंटे चलाते हैं वंदे मातरम। तो ये अभी तो नहीं हो रहा, अभी तो नहीं हो रहा। ये सब लोगों को बहकाने के लिए किया जा रहा है। किसको बहकाने के? ये सिर्फ हम लोगों के लिए सब अच्छी चीज़ है। वंदे मातरम वो आप कर रहे हैं, हम अजान देते हैं, सब एक ही चीज़ है। हम दूसरी तरीके से याद करते हैं अल्लाह को, आप दूसरी तरीके से याद करते हैं। 8,000 हैं।
तो मतलब ये आप एक उपाधि पर हैं यहाँ पर, आपको यहाँ की चीज़ों के बारे में पता है, तो जो सरकार का फरमान भी, सर ने भी यही बोला है कि अभी हमारे पास आदेश नहीं आया कि हम वंदे मातरम कराएं, हालांकि ये सभी स्कूलों में अनिवार्य हो चुका है ऑलरेडी और मदरसे में भी हो चुका है। जनगणना हम बाकायदा हुकूमत की तारीफ़ करते हैं, हुकूमत के लिए सारे काम करते हैं और कोई भी काम हम हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं करना चाहते हैं। हमारे यहाँ सब बच्चे पढ़ते हैं बहुत आराम से, सब बच्चियाँ पढ़ती हैं और सब टाइम से संडे को छुट्टी करते हैं। कोई त्यौहार होता है, गैर मुस्लिम का भी होता है तब भी छुट्टी हमारे यहाँ, मुस्लिम का होता है तब भी छुट्टी होती है। यहाँ पर सभी बच्चे पढ़ते हैं, मतलब दोनों धर्मों से बच्चे पढ़ते हैं? हिंदू मुस्लिम सभी पढ़ते हैं बच्चे। मान्यता प्राप्त है तो मान्यता प्राप्त हमारी हाई स्कूल जलीलिया मुस्लिम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, इसी हुकूमत ने मान्यता दी थी। जयपाल सिंह जब मिनिस्टर थे एजुकेशन के तो उन्हीं ने मान्यता दी थी हमको। तो अभी आपने कहा ये सिर्फ बहकाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि अब बच्चों को तो अपने देश की चीज़ों के बारे में पता ही होना चाहिए ना। ये जो जो छोटे मोटे लोग हैं जिनको तमीज़ नहीं है, मतलब अब किसको बतलाएं, जाहिल आदमी है जिसको पढ़ा लिखा नहीं है। सरकार की तरफ से आदेश है ना, सरकार की कोई बात नहीं, तो उन्हीं का आदेश आया है ना कि ये अनिवार्य होना चाहिए। जब आएगा सर आ गया तो हमारे यहाँ भी चलेगा वंदे मातरम, उससे क्या बात। ये मदरसा तो है नहीं, हाँ जूनियर हाई स्कूल भी है, हाई स्कूल भी है। हमारे यहाँ वंदे मातरम भी होता है, जनगणना भी होती है, सभी कुछ वायरल गाने होते हैं। कोई फ़िरका परस्त मतलब जो है एक दूसरे के खिलाफ कोई बोलते नहीं हम लोग। तो यानी अब तक नहीं हो रहा है, लेकिन अब हमने बताया तो होगा। हमारे यहाँ बराबर हो रहा है, हमारे यहाँ कभी नहीं होता। वंदे मातरम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है।